पहले हर क्रिकेटर एक क्रिकेट फैन होता है और इसीलिए वो क्रिकेटर बनता है, और ये बार बार सनी जी की बॉडी लैंग्वेज में, उनके हर सेलिब्रेशन में नजर आता है। इन्हें कौन रोकेगा आज? ये केवल एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि करीब 3 जनरेशन के इमोशन हैं, और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उन 3 जनरेशन के क्रिकेट आइडल हैं। कल यानी 9 मार्च को भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की लीडरशिप में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। वही चैंपियंस ट्रॉफी जिसे पाकिस्तान में होस्ट किया गया, पर जिसका फाइनल दुबई में हुआ और ट्रॉफी भारत में आई। लेकिन इस जीत को और मीठा और यादगार बनाया सुनील गावस्कर के इस पोस्ट विन सेलिब्रेटरी डांस ने। यह एक ऐसा इमोशन था जो कल हर भारतीय महसूस कर रहा था, लेकिन सुनील गावस्कर को यदि द मैन, द मिथ, द लेजेंड खुद को ऐसे बच्चों की तरह सेलिब्रेट करता देख इस जीत की अलग ही खुशी प्राप्त हुई। आज की जनरेशन शायद सुनील गावस्कर को एक वंडरफुल क्रिकेट प्रेजेंटर के तौर पर जानती है, लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन इन्हें सनी जी के भारत के पहले लिटिल मास्टर के तौर पर याद करती है। 1971 यानी 54 वर्ष पहले टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले गावस्कर क्रिकेट के इतिहास में 10,000 टेस्ट रन स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथ ही वो आज भी डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, 774 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1971 में। सनी जी के कई रिकॉर्ड हैं। वो भारत के पहले सचिन तेंदुलकर थे, या सही कहूं तो सचिन तेंदुलकर भारत के दूसरे सुनील गावस्कर थे। लेकिन सनी जी की एक साइड है जो अक्सर डिस्कस नहीं की जाती, और वो है उनकी नेशनलिस्ट साइड। चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात ले लीजिए, जहां एक और भारतीय लिबरल्स इस बात पर रो रहे थे कि भारत को दुबई में खेलने का अनफेयर एडवांटेज है। उन्हें सबकी तरह पाकिस्तान जाना चाहिए था टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जब सनी जी से पूछा गया कि दोनों देशों में बायलैटरल क्रिकेट को वापस कैसे शुरू किया जाए, तो सनी जी का जवाब था कि पहले बॉर्डर पर पीस तो बनाए रखें, फिर बायलैटरल क्रिकेट का सोचेंगे। How can we get India and Pakistan to play bilateral cricket? How can we break that impasse and get going? Well, by frankly having peace at the borders. It is very simple. I think if there's peace at the borders. एक और किस्सा है। अब नूरजहां को कौन नहीं जानता। बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने वाली नूरजहां को 1982 में जब ये पूछा गया कि क्या वो सुनील गावस्कर को जानती थी, तो उनका जवाब था कि वो केवल इमरान खान को जानती थी। इंटरेस्टिंगली जब सुनील गावस्कर को भी वही सवाल किया गया, तो उनका जवाब था कि वो केवल लता मंगेशकर को ही जानते हैं और उनका ही संगीत सुनते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर को केवल संगीत से ही नहीं बल्कि क्रिकेट से भी बहुत प्रेम था, और वो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के भी बहुत करीब थी। गावस्कर के कई ऐसे किस्से हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि एक क्रिकेटर होना देश की सेवा तुल्य है, लेकिन एक नेशनलिस्ट क्रिकेटर होने का महत्व कुछ और ही है। देखा जाए तो आज का युवा कोहली के मंदिर जाने से इंप्रेस्ड है, लेकिन गावस्कर केवल एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1989 में इंग्लैंड में हरे कृष्णा मंदिर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। सुनील गावस्कर यानी क्रिकेट और क्रिकेट यानी सुनील गावस्कर। ये बात क्रिकेट के कुछ हार्डकोर फैंस ही समझ पाएंगे। आज सुनील गावस्कर को 54 साल हो गए क्रिकेट के प्रेम में पड़े हुए, लेकिन उनका प्रेम आज भी वही है जो 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा था। उनका सटीक आकलन, प्रेडिक्शन और चाइल्ड लाइक लव फॉर इंडियन क्रिकेट इज अनमैचेबल है। कई आज के क्रिकेटर्स के फैंस शायद इस बात से डिसएग्री करें, जैसे ऋषभ पंत का फैन क्लब ले लीजिए। सनी जी ने ऋषभ को एक अनकैलकुलेटेड शॉट मारने के लिए कॉल आउट किया, तो उनके फैंस क्लब ने सनी जी को ही ट्रोल कर दिया। Stupid, stupid, stupid. लेकिन ये क्या ही समझे सनी जी का क्रिकेट लव। ही नेवर मिसेस एनीथिंग। जनरेशन आई गई और लगभग सभी क्रिकेट से बोर हो चुके हैं। अब कुछ गिने चुने को छोड़ के किसी ने क्रिकेट तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद देखना छोड़ दिया, किसी ने धोनी के रिटायरमेंट के बाद, तो किसी ने 2024 में T20 देखना बंद कर दिया। कोहली और रोहित के रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए पर्सनली धोनी का रिटायरमेंट था, लेकिन 1987 में रिटायरमेंट होने के बावजूद 71 वर्षीय सनी जी का क्रिकेट प्रेम आज भी वैसा का वैसा ही है। पहले लिटिल मास्टर की यादगार पारी, वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में अपना शानदार योगदान, फिर इतने वर्ष एज अ कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट। आने वाली जनरेशन भले ही श्रेयस अय्यर का आइकॉनिक सेलिब्रेशन याद रखेगी, उनके पहले की जनरेशन 2013 में यंग विराट कोहली के
गंगम स्टाइल सेलिब्रेशन को याद करेगी, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा से ही सनी जी का ये चाइल्ड लाइक इनोसेंट सेलिब्रेशन कैद रहेगा। इन्हें देख मुझे पर्सनली 2011 के वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन की याद आ गई। हम भी कुछ इसी तरह से नाच रहे थे, 12-13 साल के होंगे, जब सचिन को पूरी टीम ने कंधों पर बैठाकर वानखेड़े में विक्ट्री लैप लिया था। पूरा भारत ऐसे ही नाच रहा था और उम्मीद है कि आगे भी हम अपने लेजेंड्स को याद करते हुए ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे।